हेलो दोस्तों, आज 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। लोकसभा से हरी झंडी मिल चुकी है और अब ये विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया, जिससे उन्हें 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया। यानी दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने का विधेयक 3 अगस्त को विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया था। संसद में मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह आज से दोनों सदन में जोरदार हंगामे के पूरे आसार हैं। हफ्ते की शुरुआत में सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय पर होगी, जहां उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को उनकी संसद सदस्यता बहाली की समीक्षा और निर्णय हो सकता है। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज सोमवार से शुरू हो रहा है और इसके भी हंगामे से भरपूर होने के पूरे आसार बन रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। बिहार जातिगत जनगणना पर आज सुनवाई होगी। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में भी सुप्रीम कोर्ट आज दलीलें सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना की वैधता को बरकरार रखने के पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले की सुनवाई भी हो सकती है। कोर्ट की वाद सूची में यह मामला भी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को यह अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कार्रवाई रोकने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। वहीं 2 मई को अंतरिम आदेश में अपील लंबित रहने तक रोक जारी रखने को कहा था। आज इस मामले में भी सुनवाई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है। महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी होने जा रही है, ऐसी खबरें आ गई है। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए सहमत फॉर्मूले के तहत 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है। इस समय डीए 42% है। डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। वहीं देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। बड़ी खबर सूरत से आ रही है। सूरत में मौसमी बीमारियों का कहर देखने को मिल रहा है। डायरिया से 1 महीने में 9 बच्चों समेत 16 की जानें चली गई हैं। कोलेरा बैक्टीरिया जाने का कारण बन रहा है। यानी सूरत शहर में उल्टी, दस्त सहित बुखार, मलेरिया, डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की संभावना तलाश रही सरकार विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस समिति ने रविवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को रिपोर्ट सौंप दी है। अच्छा, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ गया। 2022 के अमरनाथ दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल अब तक 4,17,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी के दर्शन किए हैं। यात्रा में 25 दिन अभी भी बाकी हैं। यानी कि अमरनाथ यात्रा में 1 जुलाई से अब तक 4,17,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में 3,65,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 से जुड़ी खबर है। चंद्रयान 3 से कुछ ऐसा दिखा चांद का नजारा। इसरो ने पहली वीडियो जारी करके ये अपडेट दिया है। इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और इसकी 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। लेकिन इसी बीच इसरो ने 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई चंद्रमा की पहली तस्वीरें जारी की है। वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रमा पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं। इसरो ने भी हाल ही में यह भी अपडेट दिया था कि चंद्रयान 3 सही रूप से कार्य कर रहा है। मिशन सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है। जेवर एयरपोर्ट के पास अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अब एक और अच्छी खबर आई है। एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी रेडी टू मूव फ्लैट स्कीम लाने के बाद अब जल्द ही 1184 आवासीय प्लॉट की बिक्री के लिए स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की फ्री बिजली मोबाइल योजना का भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा तोड़। लोगों से पूछेंगे हमारी सरकार बनी तो आप क्या चाहेंगे, सुझाव से तैयार होगा घोषणा पत्र। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की फ्री बिजली, मोबाइल, सस्ता सिलेंडर योजनाओं के असर को देखते हुए भाजपा एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। गांव-गांव में भाजपा के नेता जनता से पूछेंगे कि अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार आती है तो लोग सरकार से क्या चाहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राजस्थान सहित सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय किया है। वहीं वैष्णो देवी अमृतसर के लिए विशेष ट्रेन रवाना। 525 सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा पर निकले
निकलें। सरकार खाने से लेकर ठहरने की व्यवस्था करेगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए जोधपुर से वैष्णो देवी अमृतसर विशेष ट्रेन रविवार को भगत की कोठी से रवाना हुई। वहीं ज्ञानवापी की गुंबद में एएसआई को कई डिजाइनें मिली है। मंदिर शैली के 20 से ज्यादा आले भी मिले। दीवारों की 3D फोटोग्राफी हुई है। ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का चौथे दिन का सर्वे पूरा हो गया। उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड हो गया। 3 की जानें चली गई, 20 लापता बताए जा रहे हैं। इनमें से 17 नेपाली नागरिक। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से ही विधानसभा का मानसून सत्र। बिजली कटौती, सूखा समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार से ही विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मणिपुर में एनडीए को झटका लगा। बीरेन सरकार से अलग हुई कुकी पीपुल्स अलायंस। मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगातार किस तरह के हालात आपको मालूम ही है और इसके खत्म होने के आसार भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस यानी केपीए ने मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मुकेश अंबानी 28 अगस्त को करेंगे बड़ा ऐलान। ऐसे अनुमान है कि 28 अगस्त को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ से जुड़ी जानकारियां, इसके अलावा और भी ये तारीख काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मुकेश अंबानी 28 अगस्त को बहुत बड़े ऐलान कर सकते हैं क्योंकि उस दिन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। चीन से जुड़ी अपडेट खबर आई है। चीन में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया और बड़ी तबाही मची है। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से ज्यादा गहराई पर नहीं था। कई इमारतें जमींदोज हो गई। चीन में भूकंप के बाद ट्रेन परिचालन रोक दिया गया। गैस पाइपलाइन को भी नुकसान हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 126 इमारतें जमींदोज हो गई। इस तरह के अपडेट है। चीन से थोक दवाओं का आयात 9 वर्षों में बढ़कर 75% पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर खिलौने और अन्य उत्पादों पर चीन की निर्भरता कम करने में सरकार को सफलता कमी दिखाई दे रही है। चीन से थोक दवा आयात पिछले 9 वर्षों में 62% से बढ़कर 75% हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। कचरे की समस्या न सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी बढ़ती जा रही है। पृथ्वी की कक्षा में इंसान की बनाई हुई बहुत सारी कृत्रिम चीजें समय और मकसद पूरा होने के बाद अब अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। नासा के अनुसार करीब 8,400 टन कचरा अंतरिक्ष में, जिसमें अधिकतर 18,000 से लेकर 28,000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं। अगर एक भी ऑब्जेक्ट कहीं गिर गया तो वहां पर हालात बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों ने माना कि चीन की इस पहल से अगली पीढ़ी में मनोरोगों का खतरा कम होगा, क्रोनिक बीमारियों के रोग घटेंगे। चीन ने हाल ही में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। देश के साइबर स्पेस रेगुलेटर ने बच्चों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के प्रस्ताव का ऐलान किया। इसके तहत स्मार्टफोन को माइनर मोड पर डाला जा सकेगा, जिसमें 18 साल से कम उम्र के लोग 2 घंटे से अधिक समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लोगों की इस पर प्रतिक्रिया को जानने के लिए फिलहाल इस नियमन को 2 सितंबर तक लागू रखा जाएगा। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्मार्टफोन के उपयोग को कम करने को लाभकारी माना जा रहा है। कई रिसर्च हुए जिसमें यह पता चलता है कि मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताना बच्चों में अवसाद और चिंता की समस्या को बढ़ावा देने वाला हो सकता है। साथ ही बड़ी खबर, अमृत भारत स्टेशन योजना, ट्रेन के किराए में नहीं की जाएगी बढ़ोतरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया। चैट जीपीटी से बातचीत करना और भी आसान होगा, नया अपडेट आने वाला है। वहीं डेटा संरक्षण विधेयक पर लोकसभा में आज सोमवार को चर्चा। कुछ प्रावधानों पर एडिटर्स गिल्ड ने भी चिंता जताई है। सरकार ने 3 अगस्त को लोकसभा में डीपीडीपी विधेयक पेश किया। इसमें व्यक्तियों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने या दुरुपयोग करने वाले संस्थानों पर 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वहीं 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर जिले का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मणिपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा, इम्फाल पूर्व और पश्चिम दोनों में हटेगा कर्फ्यू। सोमवार को 7 घंटे की डील मिलेगी। व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आया। ग्रुप पर आया गलत मैसेज तो हर मेंबर कर सकेगा ये काम। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर जारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अब एक नया फीचर पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रुप चैट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। यानी इस फीचर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को उनके उपलब्ध न होने की स्थिति में भी ग्रुप को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए एक अतिरिक्त टूल प्रदान कर रहा है। ग्रुप पर अगर कोई गलत मैसेज आता है तो हर मेंबर ये काम कर पाएगा। वहीं सीमा हैदर को फिल्म ऑफर करने वाले अमित जानी को धमकी मिली है। पुलिस से एक्शन की मांग की गई है। दिल्ली में अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को केवल ऑनलाइन आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होंगे। दिल्ली सरकार ने आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा शुरू कर दी है। इंडियन रेलवे से जुड़ी अपडेट खबर है। अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस, संचालन शुरू हो गया है। इंदौर से चलने वाली साप्ताहिक ट्रेनों को नियमित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस की फेरों की संख्या बढ़ाई गई है। अब यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इंदौर से यह ट्रेन पहले गुरुवार को रवाना होती थी, अब शुक्रवार को भी चलेगी। साथ ही दोस्तों, सारस के बाद अब बात से दोस्ती को लेकर चर्चा में आरिफ पक्षी घर छोड़ने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश
के आरिफ और सारस की दोस्ती आप लोगों ने भी खूब देखी थी, चर्चा में भी थी और इस मामले में जमकर राजनीति भी हुई। अब आरिफ के साथ बाज की गहरी दोस्ती हो गई है। दरअसल चोटिल अवस्था में बाज आरिफ को 1 महीने पहले मिला था। इलाज कराने के बाद आरिफ ने उसको छोड़ दिया, मगर बाज आरिफ का घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सारस के साथ दोस्ती को लेकर चर्चा में रहने वाले आरिफ एक बार फिर पक्षी प्रेम की वजह से सुर्खियों में है। वहीं जोमेटो से ऑर्डर करना महंगा हुआ, अब आपको इतने रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जोमेटो हर एक ऑर्डर पर 2 रुपए का चार्ज वसूल करेगी। हालांकि ऑर्डर की वैल्यू से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अफ्रीका में जंग का ऐलान हुआ, अब आमने सामने होंगे रूस और अमेरिका। यूरोप में हाहाकार मच गया। वह दोस्तों बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अब सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बंद रहेंगे कोचिंग सेंटर्स। बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून 2020 का सख्ती से पालन करें। छात्र और छात्राएं स्कूल में 75% अटेंडेंस दर्ज कर सकें, वरना उन्हें बिहार बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने मनमानी तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। 18 साल से कम उम्र है तो इंस्टाग्राम चलाने पर बैन, सरकार का नया नियम। यानी नए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत बच्चों को माता पिता की अनुमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी टेक कंपनी बच्चों के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, आज 7 अगस्त 2023 को सावन का 5वां सोमवार है, जो बेहद खास होने वाला है। और इस सावन के 5वें सोमवार को आज के दिन रवि और सूल योग भी बन रहे हैं। सावन का पावन महीना देवों के देव आदिदेव महादेव भगवान शिव को समर्पित है और आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में आज संपूर्ण भारत का 7 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों और उत्तरी छत्तीसगढ़ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष इलाके, गुजरात, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और उड़ीसा में भी हल्की बारिश होने को लेकर अपडेट है। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।